नमस्कार किसान साथियों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अन्नदाता हित चैनल में। तो यदि किसान भाई आप खेतों में अपनी स्प्रे करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको अब जो खेत में आपने दवा डाली उसका 100% रिजल्ट मिले, तो उसके कुछ तरीके हैं। अगर आपने वो तरीके अपना लिए तो आप जो पैसा लगा रहे हैं खेती में या जो आप मेहनत करके स्प्रे कर रहे हैं आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। तो तरीका क्या है मैं एक एक करके इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो किसान भाइयों, अभी मैंने यहाँ पर एक नया बोर्ड लगाया है बड़े साइज का, जिससे आपको सही से दिखाई दे। आप लोगों का कमेंट आ रहा था, ऐसे कमेंट करने के लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात करते हैं कि अगर हम दवा का स्प्रे करने जा रहे हैं अपने खेत में तो हम किन किन सावधानियों का ध्यान रखें या कौन कौन से तरीके अपनाएं जिससे हमारी दवा का असर हो वो 100% हो और जो हमने उसमें वैल्यू हमारे पैसे लगे हैं वो हमें उसका लाभ मिल पाए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि सही समय। अगर हमने सही समय का चुनाव किया तो हमें 100% रिजल्ट मिलते हैं। वो समय क्या है सही समय? देखिए हम जब बात करते हैं तो सही समय है क्या, तो देखिए अगर हम मॉर्निंग में स्प्रे करने जा रहे हैं तो सुबह का जो है धूप तेज ना होने पाए, हल्की जब सुबह सूरज उगता है हल्की रोशनी होती है उस समय जब हम स्प्रे करते हैं तो 3 घंटे का समय माना जाता है। अच्छा कि अगर आप ऐसे मान लीजिए सर्दी का मौसम है तो ओस पड़ रही बहुत, तो आपको सुबह से नहीं डालना है, जब हल्की धूप निकला है तब आपको डालना है। तो आपको 10 बजे से पहले, अभी सर्दियां चल रही 10 बजे से पहले नहीं, गर्मियों में तो आप 7 से 9 के बीच में ही स्प्रे करें। और सर्दियों में जब ओला अगर पड़ रहा है, पाला पड़ा हुआ है, वो जब गिर जाए सारा तब इसके बाद ही हमें करना है। तो अगर हमें सही समय शाम का वक्त है जो बेस्ट माना जाता है वो 3 से 6 के बीच में होता है। तो अगर शाम के समय इस दौरान और सुबह 7 से 9 के दौरान हम स्प्रे करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय माना जाता है जिस समय दवा को स्प्रे करते हैं। बात यह है कि जब हम स्प्रे करने जा रहे हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं बारिश, मौसम साफ है या नहीं, कहीं बारिश तो नहीं हो सकती। अगर आपको लग रहा है कि खेत बारिश होने की संभावनाएं हैं 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद, तो आपको दवा का स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। नहीं, आप दवा का स्प्रे करेंगे और क्या होगा, वो धुल जाएगी और फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं कि जब आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं बारिश हुई हो, अगर तुरंत बारिश हुई है और आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पत्तियों पर पानी रहता है। आप दवा डालेंगे वो वहीं पे दवा गिर जाएगी, पत्ती में चिपकेगी नहीं, इसलिए आपको उसका उसका असर नहीं दिखाई देगा। ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास बहुत ही समस्या है, हमें खेती में स्प्रे करना ही करना है, तो हमें स्टिकर मिला लेना है। कौन सा स्टिकर मिलाना है? सिलिकॉन बेस। मार्केट में सिलिकॉन बेस स्टिकर आते हैं 20 ml, 5 ml, 15 ml ऐसे करके पाउचेज आते हैं। आप इनको मिला सकते हैं और फिर स्प्रे करेंगे तो जो पत्ती में दवा है वो चिपकेगी भी और उसका असर भी तेज हो जाता है। तो स्टिकर मिला, इसलिए हम जब भी बारिश का मौसम होता है या सर्दी का भी समय मौसम चल रहा है तो हम स्टिकर पे ज्यादा जोर देते हैं कि अगर आपने स्टिकर का चुनाव किया है और उसमें मिलाया है तो जो आपकी दवा है वो 100% आपका काम करेगी। बात करते हैं सही दवा, सही समय की बात हो गई, बात करते हैं सही दवा की जिससे हमें 100% सही दवा की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, यदि हम जो दवा लेकर आए हैं हमें देखना है कि वो दवा कहीं एक्सपायर तो नहीं है, कहीं पुरानी तो नहीं है, प्लस जो हमें उसमें मात्रा है जो बताई गई है या जो हमें डालना है वो सही है कि नहीं। अगर क्या हुआ कि जो हमें बताया गया है कि 1 एकड़ में 100 ml कोई दवा पड़नी है और 1 एकड़ की जगह उस दवा का हमने 1.5 एकड़ में यूज कर दिया, क्योंकि आधा एकड़ ज्यादा था, हमें लगा, हमने सोचा चलिए 1 एकड़ के लिए तो 1.5 एकड़ में यूज कर ले, तो नहीं, तब नहीं काम करती हैं। अगर बोला गया है कि आपको 100 लीटर पानी में 100 ml दवा घोलनी है तो आपको 100 लीटर पानी में ही घोलनी है। आप ऐसा नहीं कि आपको लगे कि मुझे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, छिड़काव ना करना पड़े, तो आप उसको 50 लीटर पानी में बना ले। तो आपको शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है। हर एक दवा का अपना एक पैमाना होता है और डाइल्यूशन होता है। आप अगर बोतल देखेंगे तो कहीं पे SL लिखा होगा, ऐसे करके एक सब WP लिखा होगा, वेटेबल पाउडर लिखा होगा, ऐसे करके इनके वर्ड होते हैं, इन सबका एक मीनिंग होता है कि उसी अनुसार ये पानी में डाइल्यूट होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन होती है, अलग अलग होती है। परसेंटेज में आपको बोतलों में लिखी हुई मिल जाएगी नाम के आगे, जो भी टेक्निकल होगा वहां पर आपको मिल जाएगा 5%, 20%, 25% ऐसे करके लिख के आता रहता है। पाउडर फॉर्म में होंगे तो उनमें WP लिखा होगा। तो ये एक तरीका होता है, इसीलिए जो मात्रा बताई जाती है आप उस मात्रा को जितने पानी में मिलाई जाती है जब आप घोलेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं वो तरीका कौन सा है जिससे हमें 100% रिजल्ट मिले और जिसके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं और आप इस वीडियो में आए भी हैं जानने के लिए। तो एक तरीका होता है, ये मान लीजिए हमारा फार्म है, ये हमारा खेत है, तो ऐसा वैज्ञानिक तरीका है कि कहा जाता है कि यदि हम खेत के किनारे से स्प्रे करना ऐसे चालू करेंगे, हमारा पॉइंट यहां से हमने स्टार्ट किया खेत के किनारे से
और किनारे 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 हमारे ऐसे गोलाकार पूरा करके हम स्प्रे करते हुए चले आए। फिर हमने स्टार्ट किया पॉइंट, फिर हम ऐसे गोलाकार करते हुए चले आए। फिर हमने स्टार्ट किया ऐसे खेत के किनारे से हम बीच की तरफ आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो मान लीजिए जब यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठा है, हमने स्प्रे किया, उड़कर अगर किनारे में भी गए तो दवा पड़ी हुई है, उसको अगर चूस लेगा या खा लेगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या, अगर हम पहले बीच में स्प्रे किए तो वो किनारे में पहुंच जाएगा, और जब तक हम किनारे में पहुंचेंगे तो बगल वाले खेत में पहुंच जाएगा, फिर वो आपके खेतों में आ जाएगा कुछ घंटे बाद, तो इसलिए हो नहीं पाता। तो जब भी हम बात करते हैं दवा स्प्रे करने के तरीके की, तो यही हम बात करते हैं किनारे से हमें स्टार्ट करना है, पॉइंट किनारे से स्टार्ट करते करते हमें बीच में आना है। और ये तरीका जो हम अपनाते हैं ये वैज्ञानिक तरीका है, ये आजमाए गए तरीके हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो आप इस तरीके से खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था सही समय सही दवा सही मात्रा सही तरीका अगर हम अपनाते हैं तो हमें 100% दवा का रिजल्ट मिलता है। अब हम एक बात प्रैक्टिकली रूप से मैं कुछ बताना चाहता हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और कुछ हम बात करते हैं, हम दवा लेकर आते हैं, कभी कभी दवाएं जो है हमारी हम डालते किसी और चीज के लिए हैं और वो कुछ और जाता है। उसका रीजन क्या होता है, किसान भाई हमारे ध्यान नहीं देते हैं। क्या ध्यान नहीं देते हैं कि मान लीजिए आप दवा लेकर जिस टंकी लेकर आए हैं वो टंकी उससे पहले और भी किसानों ने यूज की है। अब पता चला इस समय सीजन चल रहा है, गेहूं में खरपतवार का सीजन, इस समय दिसंबर चल रहा, सभी लोग खरपतवार का स्प्रे कर रहे हैं। और आप इस सब्जी की खेती लगी हुई है, अब आपको डालना है ताकत की दवा कि हमारे फल फूल अच्छे आए, फल फूल के लिए आप दवा डालने के लिए लाए। अब आपने सही तरीका सब कुछ अपनाया लेकिन आपने फसल में डाला और आपकी फसल खराब होगी। क्यों? जब खरपतवार का स्प्रे करते हैं तो आज के डेट में जब दुकानदार के पास टंकी लौटाने जाते हैं तो दवा डालने के बाद जो किसान डाल लेता है, जरूरी नहीं, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं कि वो टंकी की सफाई करके ही देने जाए दुकानदार को, और दुकानदार ने आपको उठा के दी। आपने क्या किया, फल फूल की दवा मलाई स्प्रे कर, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलते, कभी कभी इसके नुकसान भी झेलने पड़ जाते हैं आप लोगों को। तो जब भी आप स्प्रे करें टंकी को अंदर से बाहर से अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, नोजल उसकी साफ कर लेना है, उसके बाद ही आपको स्प्रे करना है, नहीं आप लोग को बहुत ही ज्यादा लंबा घाटा हो जाएगा। तो बचने के तरीके बता रहा हूं। दूसरा जो पानी है, सबसे बड़ा फैक्टर है पानी। हम पानी कैसा यूज कर रहे हैं, यदि आपने किसी ठहरा हुए पानी को यूज किया है तो आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए हम बात करते हैं कि जब भी आप दवा का स्प्रे कर रहे हैं तो भले एक डिब्बे में पानी भर के लेके जाएं या आसपास जहां नलकूप है वहां का पानी ले, चलता हुआ पानी ले, ठहरा हुआ पानी मत ले, नहीं आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पानी बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना चाहिए, किसी तरीके से उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, तब उसमें आपको दवा का घोल बनाना है और घोल बनाने के बाद आपको स्प्रे करना है। साफ पानी रहेगा तो आपका नोजल भी सही काम करेगा, उसमें कोई कचरा भी नहीं फंसेगा और आप अच्छे से स्प्रे कर पाएंगे अपनी खेती में। तो जब ये आप सारे तरीके अपनाएंगे तब कहीं जाके आपको ये 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो सही समय सही दवा सही मात्रा सही तरीका सही चुनाव, तो ये तो हो गई, ये सब डालते हैं। तो अब डालते डालते एक चीजें होती है कि जब हम डाल रहे हैं दवा तो जितना पौधों को नुकसान करती है तो हमें भी तो करेगी, क्योंकि हम भी तो जीव हैं। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान देना है, आप लोग भी अपना ख्याल रखें। और ख्याल रखने आप पूरे जो शरीर है, पूरे शरीर है तो पूरा ढका होना चाहिए, कोई भी अंग खुला नहीं होना चाहिए, आंखों में चश्मा लगा ले, मुंह में मास्क बांध ले, हवा की विपरीत दिशा में स्प्रे ना करें, नहीं तो आप स्प्रे कर रहे हैं वो आपके ऊपर ही स्प्रे पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि किसान दवा डालते डालते खेत में ही बेहोश हो जाते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता। सही समय में पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो कोई दुर्घटना घट जाती है। बहुत सारे आपको देखते हो स्किन में समस्या, आप उनके हाथ देखेंगे कुछ देखेंगे तो स्किन रोग दिखाई देते होंगे, चर्म रोग टाइप कुछ भी ऐसे, तो सब दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं। तो जब भी आप लोग दवा डालें तो अपने शरीर को पूरा ढककर ही दवा का स्प्रे करें। तो ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और मैं आप लोग के लिए ऐसे नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी किसान भाइयों को राम राम, धन्यवाद।